नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ck.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से फ्लिपकार्ट कोरियर सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेंचाइजी कैसे लिया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, ई कॉमर्स क्षेत्र की जानी मानी कंपनी फ्लिपकार्ट के कोरियर सर्विस फ्रेंचाइजी लेकर भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट की कोरियर सर्विस कंपनी ई कार्ट है। और ई कार्ट जो है फ्लिपकार्ट कि यदि आपको कोरियर सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आपको ई कार्ट के पास जो है से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और ई कार्ट जो है भारत की ये सबसे बड़ी सबसे और विश्वसनीय कोरियर कंपनी है। और ई कार्ट द्वारा जो है महीने में लगभग 10 लाख शिपमेंट की कोरियर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ई कार्ट से फ्लिपकार्ट के फ्रेंचाइजी कोरियर सर्विस फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। और इससे अधिक भी करना पड़ सकता है आपको। ये एक अनुमान है कि क्योंकि ज़्यादातर जो है कोरियर कंपनीज हैं उन्हें सिक्योरिटी मनी उनमें 50,000 से 1 लाख तक के अंदर ही डिपॉजिट करना होता है। और ई कार्ट द्वारा जो है फ्लिपकार्ट की कोरियर सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है, ये आपके बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है। यानी आप जो है यदि छोटे शहर में कोरियर सर्विस फ्लिपकार्ट की शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है कम दायरे में, आपके बिजनेस का क्षेत्र छोटा होगा, कम दायरे में आपको जो है कम दूरी में कोरियर की शिपमेंट करनी होगी। और यदि आप बड़े शहर में करते हैं तो आपके बिजनेस का जो है दायरा बड़ा होगा, तो उस आधार पर आपको जो है सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी ई कार्ट कंपनी के पास। और फ्लिपकार्ट में के कोरियर सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपके पास जो है 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह होनी चाहिए। और बिजनेस शुरू करने के लिए जगह किराए पर यदि लिया गया हो तो एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स पेपर आपके पास होना आवश्यक है, आपको दिखाना पड़ेगा। और यदि आपका अपना दुकान है, आप दुकान के मालिक हैं, फिर भी आपको जो है अपने जो है दुकान के मालिक होने के डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट करते वक्त। और शिपमेंट की डिलीवरी करने के लिए कम से कम 2 या 3 डिलीवरी बॉयज आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट कनेक्शन भी होना आवश्यक है। और इतने सारे यदि आपके पास जो है ये सारी सुविधाएं हैं तो तभी आप जो है फ्लिपकार्ट के कोरियर सर्विस प्रोवाइडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई कार्ट कंपनी में आपको करना होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट के कोरियर सर्विस का काम जो है ई कार्ट कंपनी देखती है। तो ई कार्ट के पास ही आपको जो है रिक्वेस्ट लेटर भेजना होगा फ्लिपकार्ट के सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए, कोरियर सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए। और कोरियर सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड में से कोई एक दिखा सकते हैं। और बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी या फिर कैंसिल चेक आपको देना होगा। और ऑफिस स्पेस के वेरिफिकेशन के लिए आपको दुकान का दस्तावेज देना होगा, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से भी किसी अन्य जो है डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वो जब आपके जो है पात्रता की जांच कर ली जाएगी ई कार्ट कंपनी द्वारा, तो आपको सारी डिटेल्स वो बताएंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से वो क्या क्या आपको सुविधाएं देंगे, आपकी हेल्प क्या क्या करेंगे कोरियर या फ्रेंचाइजी के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
और फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी का बिजनेस, कोरियर सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस लेने के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है ई कार्ट कंपनी से ईमेल आईडी पर संपर्क करना होगा। तो ईमेल आईडी है ये हल्क और -center-team@flipkart.com। तो आपको इस ईमेल आईडी पर मेल सेंड करना होगा और मेल में आपको जो है अपना बिजनेस के स्थान का एड्रेस, पिन कोड और जिसके नाम से भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका पूरा नाम और मोबाइल नंबर ये लिखना आवश्यक होगा। और लिखकर आप जो है ईमेल सेंड करेंगे और ईमेल सेंड करने के 7 दिन के अंदर जो है आपको ई कार्ट कंपनी द्वारा सूचित किया जाएगा कि आप फ्रेंचाइजी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। और यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपको जो है आगे की दिशा निर्देश ई कार्ट कंपनी द्वारा बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी के लिए यदि हेल्पलाइन नंबर है लेने के लिए 1800-420 और 1111 और इसके अंदर टोल फ्री नंबर भी है 0806798 और 2222। तो और ऑफिस एड्रेस है इसमें भी आप लिख सकते हैं। तो इन सारे ऑफिस एड्रेस और टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी जो है आपको ई कार्ट की गाइड फ्रेंचाइजी गाइडलाइन ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी गाइडलाइंस के वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ई कार्ट लॉजिस्टिक की फ्रेंचाइजी गाइडलाइन देखने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा और फ्लिपकार्ट कोरियर सर्विस फ्रेंचाइजी गाइडलाइंस लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा रिजोल्यूशन ऑर्डिनेंस। आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी गाइड इस विकल्प पर क्लिक करना होगा तो ये पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। और इस पीडीएफ फाइल में आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स देने हैं और किस ईमेल आईडी पर भेजना है, सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल सेंड करना है और ईमेल किस फॉर्मेट में सेंड करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। और सेम लैंग्वेज सेम आपको जो है डिस्क्रिप्शन जो है आपको अपने अनुसार देना होगा, जो अपने शब्दों में आपको यहाँ लिख कर देना होगा और अपने स्टेट का नाम, सिटी का नाम, एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यदि एक कोई और है जिससे आप भेज रहे हैं इसके अलावा कोई और आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी लिख सकते हैं और लिखकर आपको यहाँ सेंड करना होगा। और इसके बाद जो है आप हेल्पलाइन नंबर यहाँ से देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ये दिया है कस्टमर केयर और हेल्पलाइन नंबर और ऑफिस एड्रेस, तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस प्रकार की फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया इसके संबंधित जब भी कोई वीडियो मैं इस पर जो है अपलोड करूँ ck.com यूट्यूब चैनल पे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सकेगी। इसके लिए आपको ck.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।